आइए बच्चों करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x plus 3 plus 1 कॉमा y minus 2/3 is equals to 5/3 कॉमा 1/3। तो ये आपको देखने से ही समझ में आ रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो हमने बताया था बच्चों कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में बस हमें करना क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए गए हैं तो हमें फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल और सेकंड को सेकंड के इक्वल करके x y फाइंड कर लेना, बिल्कुल आसान है। तो चलिए x plus 3 plus 1 is equals to 5/3। now x plus 3 is equals to 5/3 minus 1, तो ये आ जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो x is equals to 2। उसी सेम वे में y minus 2/3 is equals to 1/3, तो y is equals to 1/3 plus 2/3 3/3, यानी y is equals to आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर कोई प्रश्न हम पढ़ देते हैं, बच्चा लिख दिया हमने। कह रहा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equals to 3 है और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं ये बच्चों दिए गए, देखिए आपको 3 4 5। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई दो सेट हैं जिसमें फर्स्ट सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो हमने सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equals to 3। सेट B में जो एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब फाइंड करना है आपको, तो कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपको निकालना है। चलिए देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए सेट A है कोई हमारे पास, A में कितने मेंबर हैं ये नहीं मालूम, मान लीजिए 1 2 3 मेंबर्स हैं और कौन कौन से हैं ये नहीं मालूम, 3 मेंबर्स हैं ये पता है। सेट B में 3 4 5 है, तो आपको पहला रूल याद आ रहा होगा, जो हमने पहला रूल अभी बताया है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, सेट A अगर P है, देखिए ध्यान से दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है बस। हमें यहाँ पे A में कौन कौन से एलिमेंट हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे ये बताना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर x है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B अगर y है बच्चों, तो हमने क्या सीखा था, दिस गिव्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B। इसका हमने डेरिवेशन पिछली बार बताया है पिछले वीडियो में, तो ये हो जाएगा x क्रॉस y। तो सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा बच्चों, फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट्स, सेकंड में काउंट कर लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 9। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कोई सेट G है, इसमें 7 8 एलिमेंट्स हैं, H में 5 4 2 है, तो एक बार आपको G क्रॉस H निकालना है, एक बार H क्रॉस G निकालना है। चलिए हालांकि पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, फिर भी आपके लिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। आइए तो सबसे पहले G लिखते हैं उसी सर्कल की फॉर्म में, तो ये मान लीजिए G हो गया और इससे थोड़ा विजिबिलिटी आसान हो जाती है, करने में आसान लगता है प्रश्न। 7 8 और यहाँ पे दूसरा सेट जो है ये इसमें जो मेंबर हैं वो है 5 4 2। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये है 5 4 2, ये है G और ये है H। सबसे पहले हमें G क्रॉस H निकालना है बच्चों, तो चलिए G क्रॉस H निकालते हैं। G क्रॉस H मतलब ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, तो पहले G के मेंबर आएंगे उसके बाद H के आएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 7 इज रिलेटेड टू 5, तो 7 5 पहला मेंबर हो गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि G क्रॉस H का जो आंसर है वो एक सेट होगा, तो सेट के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा से सेपरेट करके। यहाँ पे 7 5 एक बच्चों एलिमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट 7 4, नेक्स्ट एलिमेंट 7 2, फिर नीचे लिखते रहे नेक्स्ट एलिमेंट 8 रिलेटेड टू 5 मतलब 8 5, फिर 8 4 और नेक्स्ट एलिमेंट 8 2। तो ये हमारे पास G क्रॉस H आ गया। अच्छा आपसे पूछे अगर हम G क्रॉस H पे कितने एलिमेंट होने चाहिए थे बच्चों, कितने एलिमेंट्स,
तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3, तो 2 3 जा 6, काउंट कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं इसमें। अब बच्चों इसके बाद हमें निकालना है G क्रॉस H। तो आप क्या करेंगे कि पहले आप G को लिखेंगे फिर H को लिखेंगे, इसका बड़ा ध्यान देना है हमें। तो सॉरी G क्रॉस H तो आ चुका है, अब H क्रॉस G निकालना है। तो H को पहले लिखेंगे, मतलब 5 4 2 ये पहले लिख लिया आपने, ये हो गया आपके पास H और उसके बाद फिर आपको लिखना है G, तो G में हुआ 7 8। अब 5 is related to 7, तो हमें निकालना है बच्चों H क्रॉस G, तो that is 5 is related to 7, पहला मेंबर 5, 7, 5 is related to 8, 5, 8, 4 is related to 7, 4, 7, 4 is related to 8, 4, 8, 2 is related to 7, 2, 7 and 2 is related to 8. Finally 2 is related to 8, 2, 8. तो यहाँ पे देखिए बच्चों कितने मेंबर्स आए हैं 6। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G क्रॉस H इज ऑलवेज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H क्रॉस G। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एलिमेंट अलग अलग होंगे बच्चों। चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, बहुत जरूरी है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको जल्दी से इरेज कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य बताना है आपको। तो चलिए, अब सारे प्रश्न एक साथ तो बोर्ड में नहीं लिखे जा सकते, समय की कमी है, तो पुस्तकें आप अपनी भी खोल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है P, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है M, N और दूसरा सेट Q, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो N, M है। अब उसके बाद कह रहा है तो और फिर लिखा हुआ है P क्रॉस Q, और P क्रॉस Q में क्या लिखा है बच्चों M, N, M। देखिए जरा ध्यान से, अभी बता रहा है कि ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको तय करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे तो देखने से ही पता चल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट P कितना है। अगर आप देखें यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P ये तो 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q ये भी 2 है। तो नंबर ऑफ, पहला मिल गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P क्रॉस Q कितना आना चाहिए था 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4, मगर यहाँ पे P क्रॉस Q में कितने मेंबर हैं, केवल 2 मेंबर हैं। इसका मतलब अभी इसके 2 मेंबर और लिखे जाने बाकी हैं, इसका मतलब P क्रॉस Q कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो P क्रॉस Q में है वो 4 होने चाहिए, मगर P क्रॉस Q में केवल अभी 2 एलिमेंट लिखे गए हैं, 2 और होने चाहिए थे, इसलिए ये कथन गलत हो गया। चलिए, चौथे का पहला भाग था ये फर्स्ट पार्ट, अब चौथे का सेकंड पार्ट जरा देख लेते हैं क्या है वो। कह रहा है कि यदि A और B अतिरिक्त समुच्चय हैं, मतलब इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट्स, देन A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B x, y एक अतिरिक्त समुच्चय है। देखिए जरा ध्यान से क्या मतलब है इसका। कह रहा है कि इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट्स, ठीक बात है, इफ A and B are finite sets, then A क्रॉस B जो दिया गया है उसका एक ऑर्डर पेयर दिया गया है x, y, ये भी एक फाइनाइट सेट होगा और इस तरह से होगा कि x बिलोंग्स टू A है और y बिलोंग्स टू B है। तो बच्चों ये तो सीधे सीधे रिलेशन की डेफिनेशन ही लिखी है, जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, आप उसको पिछले वीडियो में देखेंगे, वही सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे A क्रॉस B में x, y इस तरह से होते हैं,
कि x a को बिलोंग करता है, मतलब x पहले सेट को बिलोंग करता है और y दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये तो कथन बिल्कुल डेफिनेशन है, तो ये भी कथन बच्चों ये सत्य होगा, ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पे आ जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर a कोई सेट है और उसमें मेंबर्स है 1, 2 और उसके बाद b कोई दूसरा सेट है और उसमें बच्चों मेंबर्स है b में 3, 4। तो अब ये कह रहा है if a is equals to 1, 2, b is equals to 3, 4 और अब ये कह रहा है then ये दिया गया है और ये कह रहा है होगा, आपको जांचना है, चेक करना है कि जो स्टेटमेंट है ये सही है कि नहीं। क्या स्टेटमेंट दी गई है जरा देखते हैं। a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों जिन्होंने सेट्स अभी नहीं पढ़ा है पहले वो सेट्स को पढ़ ले, तब आपको इंटरसेक्शन और ये टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो बच्चों अभी हमने आपसे बताया था, अगर मान लीजिए b कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, b में कुछ एलिमेंट्स हैं और 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो कुछ एलिमेंट है और कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? कुछ नहीं कॉमन आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। b में मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि b और 5 का कॉमन क्या होगा? कोई एलिमेंट नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले b इंटरसेक्शन 5, ये तो होगा 5। ये बात हमें पता है कि भाई किसी सेट का 5 के साथ रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय ही आता है। अब ये पूरा 5 बन गया, तो उसके बाद a क्रॉस 5, ये बच्चों हम लोगों ने रूल पढ़ा था, लास्ट वाला रूल पढ़ा था कि अगर किसी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम 5 के साथ निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों? वो भी एक 5 आता है, मतलब वो भी एक रिक्त समुच्चय ही आता है। और इनफाइनाइट सेट के साथ जब निकालते हैं तो इनफाइनाइट सेट आता है। ये भी हम रूल में पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लीजिए। तो a क्रॉस 5 बच्चों क्या आएगा? बिल्कुल 5। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बच्चों सत्य है, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट बच्चों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या है जरा इसको भी करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी बुक्स में करना स्टार्ट करिए। यहाँ पर शायद a क्रॉस a निकालना है, मतलब यहाँ पर इस टाइप का एग्जांपल हम कर चुके हैं। ट्रिपलेट निकालनी है हमें। यहाँ पर a एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं -1 और 1 और हमसे क्या कह रहा है? फाइंड करिए। तो फाइंड करना है हमें a क्रॉस a। बिल्कुल इसी सेम टाइप का एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में बच्चों किया है, जहाँ पे हमने ट्रिपलेट कार्टेशियन ट्रिपलेट ज्ञात करी थी, तो क्रमिक त्रिक ज्ञात किया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? a क्रॉस a निकालेंगे और उसके बाद फिर उसका पहले a क्रॉस a निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका प्रोडक्ट a से निकालेंगे। तो a क्रॉस a आ जाएगा। तो a लिखते हैं यहाँ पे -1 1, फिर से यहाँ पे a लिखेंगे -1 1, ये a है, ये a है। तो हमें निकालना है a क्रॉस a। तो 1 इज रिलेटेड टू -1 इज रिलेटेड टू -1, पहला मेंबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये भी एक सेट है। फिर 1 इज रिलेटेड टू 1 -1 इज रिलेटेड टू 1, उसके बाद 1 इज रिलेटेड टू -1 is related to -1 and finally 1 is related to 1। ये हमारे पास आ गया a क्रॉस a। अब बच्चों हमें क्या करना है? a क्रॉस a का फिर से a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको फिर से इस तरह से लिख लेते हैं -1 -1 और फिर 1 और 1। ये हमारे पास आ गया a क्रॉस a। अब फिर से हमें इसका क्रॉस निकालना है a के साथ, तो a लिख लेते हैं -1 और 1।
अब रिलेट करके लिखते जाएंगे, वन इज रिलेटेड टू पहला वाला मेंबर, और फाइनली चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए। हालांकि अब आप खुद लिख सकते हैं, ऐसा विश्वास है हमें, लिख लेंगे आप, फिर भी आपके लिए लिखते हैं। चलिए तो -1 -1 -1 -1 पहला मेंबर, -1 -1 1 -1 1 ये हो गया नेक्स्ट मेंबर। कितने मेंबर आएंगे बच्चों यहाँ पे? 1 2 3 4 2 जा 8 मेंबर्स। पहला, इसके बाद दिस रिलेटेड टू दिस एंड दिस रिलेटेड टू दिस, -1 1 -1। अब उधर देखते जाइए, फिर -1 1 1 अगेन, this related to this and this related to this, 1 -1 is related to -1, similarly 1 -1 related to +1, finally this related to this and this related to this, 1 1 -1 1 1 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A क्रॉस B, यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि if A क्रॉस B is equals to, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दे दिया गया है a कॉमा x, a कॉमा y, b कॉमा x एंड b कॉमा y। आ रहा है पूरा बोर्ड में? हाँ चलिए आ रहा है। तो a कॉमा x, a कॉमा y, b कॉमा x, b कॉमा y। तो हमें कह रहा है कि a और b याद करने हैं, तो आपको फाइंड करना है कि सेट a क्या होगा और सेट b क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया है बच्चों, बिल्कुल उल्टा काम। अभी तक हमारे पास सेट दिए रहते थे और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे। अब यहाँ पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया है और सेट फाइंड करने हैं। बहुत आसान है, देखिए जरा, यहाँ पर एक सेट a बना लेते हैं और यहाँ पर एक सेट b बना देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला मेंबर a से है, a सेट a का मेंबर होता है, डेफिनेशन से ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि भाई फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड मेंबर सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे a और यहाँ पे लिख देंगे x, मतलब a इज रिलेटेड टू x। सिमिलरली यहाँ पर a y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा होगा ये a इज रिलेटेड टू y, देखिए ध्यान से। उसके बाद bx लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये b है, भाई अब की बात लिखा हुआ है b इज रिलेटेड टू x, और फिर आगे फाइनली क्या लिखा हुआ है b इज रिलेटेड टू y। बस खत्म, आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ये a है ये b है। अब आप बता सकते हैं कि a में कौन कौन से मेंबर्स हैं, a कॉमा b, और b में क्या है x कॉमा y। तो आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिए, भाई सेट a में जो एलिमेंट्स हैं वो a कॉमा b हैं, और जो सेट B में एलिमेंट्स हैं वो बच्चों क्या है x, y। चलिए बच्चों 6 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।